हे गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने 1.1 यूनिट 1 फर्स्ट की 1.1 की स्टडी की थी। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे 1.2 डेवलपमेंट पैटर्न इन मेटाजोन्स। मेटाजोन्स इसकी नोट्स वगैरह बाद में देखेंगे। अपन पहले इसका जनरल इंट्रो देखते हैं। जैसे देखो, क्लीवेज के थ्रू होती है ये। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्लीवेज की स्टडी की जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि देखें तो ये आपके 2.1 यूनिट में एज इट इज़ काम आएगा, वहाँ पे स्टडी करेंगे अपन इसकी। तो सबसे पहले क्लीवेज की खोज कोलवॉन बेयर ने की, कोलवॉन बेयर ने की। और इसकी जो क्लीवेज की फर्स्ट स्टडी है वो की गई फ्रॉग्स के एग में। सबसे पहले क्लीवेज की स्टडी फ्रॉग्स के एग में की गई और वो की सॉर्डेन ने। इसके बाद अपन बात करें कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले होता है, अपन ने जैसे कल स्टडी की थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू सबसे पहले प्रोसेसिंग चलती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि जैसे स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट का। तो जो ये जाइगोट फेज होती है, इसमें प्रोसेसिंग पाई जाती है किसकी? क्लीवेज की। ये क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज की प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मोरूला, ब्लास्टूला, ये एज इट इज आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की डेवलपमेंट बायोलॉजी बुक में एज इट इज स्टडी की है इसकी। इसके बाद गैस्ट्रूला और आफ्टर इट हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस, मीनिंग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस चलती है ये होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू। अब ये प्रोसेस कैसे चलती है, अपन ने फेज पढ़ी होंगी G1 S G2 एंड M। G0 होती है वो यहाँ पे काम नहीं आती है। और ये सब होते हैं माइटोसिस के थ्रू। फोरेन सेल में माइटोसिस के थ्रू ये देखी जाती है। अब अपन बात करते हैं कि क्लीवेज के डिवीजन से क्या क्या होता है। तो क्लीवेज के डिवीजन से, क्लीवेज इज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जो ये क्लीवेज प्रोसेस होती है ये किसका डिवीजन है? जाइगोट का। और इससे फॉर्म होती हैं ब्लास्टोमियर्स। एवरी क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। पहली बात, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जैसे जैसे स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्लीवेज प्रोसेस होगी। तो क्लीवेज प्रोसेसिंग के बाद में प्रत्येक प्रोसेस के बाद क्लीवेज की एवरी प्रोसेसिंग के बाद ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर इट अपन स्टडी करते हैं कि ये तो फर्स्ट हो गया कि ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा। सेकंड क्या होता है कि जैसे ही ये होते हैं इनमें क्या होता है कि इससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस में पाई जाती है सूचनाओं का परिवहन, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में। तो इनसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है, जो इनका अनुपात होता है वो भी इंक्रीज होता है। ये हो गई जनरल इंट्रो की बातें। अब इसमें अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेन ऑफ क्लीवेज। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके कंप्लीट प्लेन पढ़ेंगे, जैसे मेरिडायोनल, इक्वेटोरियल, वर्टिकल, लैटिट्यूडनल। फिर अपन टाइप्स ऑफ
एग पढ़ेंगे। इन सब की स्टडी करेंगे अपन यूनिट 2.1 में। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न इन मेटाजोन्स। इसमें क्या होता है कि एनिमल किंगडम होता है, कौन सा किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम। इसके थ्रू अपन इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। आप सबने इसकी स्टडी खूब अच्छे से की है, प्रोटोजोआ और दूसरा होता है आपका मेटाजोआ। इसको अपन करते हैं 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब इसमें जो सिमेट्रिकल प्रोसेस पाई जाती है वो केवल यूमेटोजोआ में पाई जाती है। यू का मीनिंग अपन ट्रू से लेते हैं, तो सिमेट्री भी ट्रू होती है। वो किस में पाई जाती है, रेडिएटा में और बाइलेटेरिया में, इन दोनों में पाई जाती है। तो ये तो केवल होती है स्लेंट्रेट और टीनोफोरा एनिमल्स में, और रिमेनिंग जो ग्रुप बच जाते हैं जैसे आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म, इन सब में पाई जाती है बाइलेटेरिया। तो डेवलपमेंट के जो स्टार्टिंग की फेज होती हैं, डेवलपमेंट में जो स्टार्टिंग की जो ये फेज होती हैं, इन सब में तो मेटाजोआ रेडियल सिमेट्री में पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो, जैसे एक बार एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं, जैसे कोई भी ये एग है, इसमें एग की ये रेडियस हो गई, केवल रेडियस के थ्रू हो क्लीवेज तो रेडियल क्लीवेज, न्यूक्लियस से रेडियस के थ्रू हो तो वो रेडियल क्लीवेज होता है। इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कम्प्लीटली डिवाइडेशन तो करती है, लेकिन वो लास्ट तक एसिमेट्री, असममिति भी शो करने लग जाती है, और उनकी अडल्ट जो फेज होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, एसिमेट्री में। तो बाइलेटेरियल ग्रुप, जैसे जिनमें दूसरा अपन क्लीवेज की बात करें तो बाइलेटरल मतलब रेडियस के इस साइड भी इस साइड भी, दोनों रेडियस के थ्रू काम करे। एक इस साइड से हो रहा है तो दूसरा इस साइड से हो, दोनों साइड से यदि क्लीवेज हो तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल, मतलब पार्श्व से हो। तो ऐसे क्लीवेज के थ्रू यदि होती है तो उनमें भी चेंजेज पाए जाते हैं, लेकिन वो अडल्ट फेज के बाद में पाए जाते हैं। जाइगोट में भी क्लीवेज होता है, जिसके फलस्वरूप लार्ज नंबर में, जैसे जाइगोट में क्लीवेज होगा, लार्ज नंबर में मैनी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। अब ब्लास्टोमियर्स के फॉर्मेशन के बाद जब मेटाजोम में पाए जाने वाले क्लीवेज में बिना किसी इंटरफेज के एक के बाद एक मायोटिक डिवीजन होते जाते हैं। जैसे अपन देखें कि साइज में जो स्मॉल एक्स है उनमें क्लीवेज को उनकी सिमेट्री के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेडियल, बाइलेटरल और स्पाइरल। तो एक इनमें क्या होता है कि जैसे अपन बात करें रेडियल क्लीवेज की, ये मान लो 3 टाइप्स के कोई एग हो गए, तो एक तो करे किसके थ्रू, रेडियस के थ्रू, एक करे पार्श्व में, और एक करे उस पर रोटेट होते हुए। तो रेडियस के थ्रू करेगा वो तो होगा रेडियल क्लीवेज, और जो पार्श्व से करेगा वो होगा बाइलेटरल, और जो केवल इससे स्पाइरल मतलब रोटेट होना, एक तरीके से उसकी वृत्तुल गति के अकॉर्डिंग होना, तो वो कौन सा क्लीवेज हो जाएगा, स्पाइरल क्लीवेज। इस टाइप से रेडियल क्लीवेज में तो क्या होगा, जो ब्लास्टोमियर है, अब जैसे यहाँ से होगी तो ये पार्ट डिवाइडेशन और ये पार्ट डिवाइडेशन, तो जो ये ब्लास्टोमियर्स, ये सेल्स जो बनेंगी उन्हें अपन क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। तो जो ये ब्लास्टोमियर बनेंगी वो कंप्लीट क्या होंगी, इक्वल होंगी, साइज में इक्वल होंगी, और अपने पोलर एक्सिस के चारों तरफ कौन सी सिमेट्री शो करेंगी, रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री शो करेंगी, रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, स्पॉन्ज, स्लेंट्रेट, इकाइनोडर्मेट, ईटीसी। अब होती है, बात करते हैं किसकी, बाइलेटरल की। इस टाइप के क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो
देखो बाइलेटरल में इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। क्लीवेज होगा वो पार्श्व को यहाँ तक कर ले, ये वाला यहाँ तक कर ले, तो क्या जो ये सेल्स बनेंगी वो सेल्स तो होंगी ब्लास्टोमियर ही, लेकिन जो ये ब्लास्टोमियर सेल्स बनेंगी क्या वो इक्वल होंगी? नहीं, वो साइज में इक्वल नहीं होती हैं। तो वो क्या होती है कि लेफ्ट हैंड में पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर्स राइट हैंड में पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर्स की मिरर इमेज बनाते हैं। मतलब ये एक दूसरे की, जैसे यहाँ से देखें तो यहाँ पे ऐसे चलेंगी, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस और ऑल वर्टिब्रेट्स ETC। अब अपन बात करें किसकी? स्पाइरल की। इस टाइप के क्लीवेज में क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है कि ये पोजीशन के कारण, इनकी स्पाइंडल पोजीशन के कारण, इनमें जो स्पाइंडल पोजीशन पाई जाती है उसके कारण इनमें जो न्यू बनने वाली ब्लास्टोमियर हैं वो साइज में स्मॉल होती हैं। जैसे कोई एग है उसमें क्या तो ये स्पाइरल ऐसे करे या फिर अंदर की साइड करे, तो जो वो शेल बनती हैं उनकी साइज होती जाती है स्मॉल, और इन ब्लास्टोमियर्स पर जो पाई जाती हैं वो सबसे पहले बन चुकी होती है। जैसे देखो, जैसे ये कोई एग हो गया, उसमें ऐसे डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन के थ्रू वो अपने आप को काटे जा रही हैं। तो जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं वो अपने साइज में बहुत ही लास्ट तक बहुत ही छोटी होती जाती हैं। तो इस टाइप के जो क्लीवेज होता है वो पाया जाता है स्पाइरल क्लीवेज में। मोलास्क, एनेलिडा ETC की जिन एग्स में योग की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है या योग ज़्यादा पाया जाता है। अब अपन बात करें कि ये योग क्या होता है। एग होता है, उसमें दो पोल पाए जाते हैं, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। तो ये तो होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू और ये होता है वेजिटेटिव पार्ट, मतलब जहाँ योग की अमाउंट ज़्यादा होती है। क्योंकि एग ऐसे होता है तो उसमें हमेशा नीचे की साइड, एग जिस टाइप से उसकी रखने की जो शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग योग येलो पार्टिसिपेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ जहाँ पे योग पाया जाता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं वेजिटल पार्ट। तो जहाँ पे तो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो एग लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, तो इनसे जो ब्लास्टोमियर आकार में बनेंगी वो सेम साइज में नहीं बनेंगी। क्योंकि देखो एग है, उसमें एनिमल पोल की तरफ तो योग होता नहीं है, केवल वेजिटल पोल की तरफ होता है। तो वेजिटल पोल ही यदि ज़्यादा है, यदि योग की अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है तो वेजिटल पोल भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो ब्लास्टोमियर्स आपस में बनेंगी वो सेम साइज में नहीं बनती हैं। और ये जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं वो वेजिटल पोल में प्रेजेंट होती हैं और साइज में भी बड़ी होती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनिमल पोल में योग नहीं पाया जाता है, केवल वेजिटल पोल में योग पाया जाता है। और योग की अमाउंट यदि ज़्यादा है तो वेजिटल पोल बड़ा रहेगा, वेजिटल पोल और योग दोनों ज़्यादा है तो वो सेल भी, जो एनिमल पोल में सेल पाई जाएगी उसकी कंपेयर में उसकी साइज भी बड़ी होगी, वो भी अपनी साइज में इंक्रीज कर लेगी। तो योग का अमाउंट ज़्यादा होता है, जबकि एनिमल पोल की तरफ पाई जाने वाली ब्लास्टोमियर्स छोटी होंगी, छोटी हो जाएंगी। ब्लास्टोमियर्स का साइज छोटा होगा तो योग की अमाउंट भी बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी। अतः क्लीवेज के फलस्वरूप कम योग वाले एग में ब्लास्टोमियर स्वयं को सिंगल लेयर में चेंज कर लेंगी और एक होलो बोल मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए अरेंज कर लेती हैं। इस ब्लास्टुला में एक लार्ज कैविटी होती है जिसे कहते हैं, जैसे ये एनिमल पोल बना था, ये अपनी सिंगल सेल बना ली। अब यहाँ पे वेजिटल पोल हो गया ज़्यादा, तो जो ये एक सील बनती है, एक कैविटी बनती है, इसे कहते हैं अपन ब्लास्टोसील। जिस एग्स में योग लार्ज अमाउंट में पाया जाता है उनमें ब्लास्टोसील या तो सॉलिड या फिर इनडिवाइडेड, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जाता है, इस टाइप की पाई जाती है। या फिर टॉप पर बहुत छोटी ब्लास्टोसील पाई जाती है। योग की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो ये तो धीरे धीरे हो जाएगी डैमेज और यहाँ पे पाई जाएगी ब्लास्टोसील, वो अपनी सॉलिड फॉर्म में ही पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि थ्री जर्मिनल ब्लास्टुला की सेल 3 जर्मिनल लेयर्स में पाई जाती है। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी इसके बाद में, उसमें जो ब्लास्टुला की सेल होंगी वो कितनी 3 लेयर्स में पाई जाती है।
3 लेयर्स का मीनिंग आप सब जानते हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो इनर पार्ट होगा वो होगा एंडोडर्म, मिडिल पार्ट मेसोडर्म और आउटर पार्ट हो जाएगा आपका एक्टोडर्म। तो जो गैस्ट्रुलेशन की फर्स्ट फेज है एंडोडर्म मेसोडर्म, वो इन्वर्जिटेट होकर वो तो बनाएंगे आपके आर्क एंटेरोन, ये तो मेसोडर्म दोनों होकर आर्केटोरन बनाती है। और आर्केटोरन एक कैविटी होती है जो आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है, एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है। और इनकी वॉल्स एंडोडर्मल होती हैं। इनके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो आर्केटोरन की वॉल्स होती हैं वो होती हैं एंडोडर्मल। तो गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर और आर्केटोरन की ओपनिंग डिटरमिनाइट एग के एलिमेंट्री कैनाल की सिंगल ओपनिंग कहलाती है। जैसे देखो इसमें ये यूमेटोजोआ है, रेडिएटा हो गया, 1 होल ट्यूब बन गई, बायलेटर हो गया, 2 होल ट्यूब बन गई। इसमें एम्ब्रियो हो गया और अडल्ट में हो गया 1 होल ट्यूब बनी। ये कैसे बनी? 1 होल ट्यूब इसलिए बनी, एनिमल पोल तो हो गया डैमेज और केवल कौन सी बच गई? वेजिटल पोल। उनसे जो ट्यूब बनी एम्ब्रियो के थ्रू बनी, इसमें बन गए प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। आप ये जानते हो अच्छे से कि प्रोटोस्टोम्स एनिमल कौन से होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल कौन से होते हैं। जिनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है वो तो होते हैं प्रोटोस्टोम्स, और जिनमें एनस का फॉर्मेशन पहले और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है वो कौन से एनिमल होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोस्टोम्स के लिए तो हो गए आपके मोलस्का, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, और बाकी काइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा और कोर्डेटा ये हो गए आपके ड्यूटेरोस्टोम्स में। तो ये कंप्लीट स्टडी अपन विद डायग्राम, इनमें जो सीलोम पाई जाएगी, एक इनमें कैविटी पाई जाएंगी और एक इनमें ये तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाएंगी। इन सब की स्टडी अपन करते हैं 1.2 यूनिट में। इसके बाद अपन स्टडी करते हैं इनकी सीलोम्स की। इनमें सीलोम क्या होती हैं कि इनमें 3 टाइप्स की, एक पार्ट तो हो गया इनमें एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क। एक तो साइजोसीलोम हो गई, वो तो पाई जाएंगी एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और एक होती है एंटेरोसिलोइक सीलोम, वो पाई जाएंगी काइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा और कोर्डेटा में। इसके अलावा इसमें पाई जाती है एसीलोम, मतलब सीलोम का कुछ ही पार्ट पाया जाता है। जैसे बायलैटेरियल जो फ्लैटवर्म में एनिमल में बॉडी कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है, बॉडी की कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब जो बॉडी कैविटी ब्लास्टोसील जो बन रही है वो ही एब्सेंट है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस बन जाता है वो जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं उस स्पेस को क्या करती हैं? मेसोडर्मल सेल मीजेनकाइमल में एब्सेंट होती है, इसीलिए मीजेनकाइमल में ये सेल्स एब्सेंट होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एसीलोम, मीनिंग सीलोम एब्सेंट होता है। बायलैटेरियल के अन्य ग्रुप का बॉडी का मिडिल प्रोटीन सॉलिड नहीं होता है, इनमें मीजेनकाइमल सेल नहीं भरी हुई होती हैं। तो जो इनके अंदर सेल्स ही नहीं होंगी तो जो वॉल बनेंगी वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगी और मेसोडर्मल फॉर्मेशन के साथ साथ आउट एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म में एक स्पेस बन जाता है और यह स्पेस अडल्ट में सीलोम में कन्वर्ट हो जाता है। इनके बीच में बन गया क्योंकि मेसोडर्मल तो है ही नहीं, एक्टोडर्म आउट पार्ट में और इनर पार्ट में कौन हो गई? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो मेसोडर्मल सेल्स है वो तो बन ही नहीं रही, इसलिए सीलोम तो बनेगी नहीं और ये कन्वर्ट हो जाती है सीलोम में, केवल इसका स्पेस किस में लेकर? अडल्ट फेज में लेकर। अब बात करते हैं स्यूडोसीलोम की। इसमें क्या होता है कि एस के एल्मेंथीज या फिर राउंड टैपवर्म की बात करें तो मेसोडर्म बॉडी कैविटी के कुछ भाग इसके क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। कैविटीज में कुछ भाग जो लिमिटेड होते हैं, मतलब फिक्सेशन होता है उनका कि जो इनकी बॉडी कैविटी है वो यहाँ तक ही सीमित रहेगी। तो यह बॉडी कैविटी किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड नहीं होती है, इसको कोई भी मेम्ब्रेन घेरे हुए नहीं रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्यूडोसीलोम। और लास्ट बचती है आपकी सीलोमेट।
कौन सी बचती है, सीलोमेट। कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मेसोडर्म 2 लेयर में ब्रेक हो जाती है, एक होती है आउटर लेयर और एक दूसरी सेकंड होती है इनर लेयर। आउटर जो किससे, एलिमेंट्री कैनाल से अटैच रहती हैं, ये दोनों ही लेयर एलिमेंट्री कैनाल से अटैच रहती हैं। और मेसोडर्मल लेयर्स होती हैं, मेसोडर्मल जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में एक स्पेस बन जाता है जो कि एक सिंगल लेयर सेल होती हैं और वो बनाती हैं एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ये जो लेयर होती हैं ये बनाती हैं एपिथेलियम मेम्ब्रेन। एपिथेलियम मेम्ब्रेन के बनने के बाद इनमें जो सिंगल लेयर मेसोडर्मल मेम्ब्रेन वो बनाएंगी पेरिनियम। पेरिनियम का फॉर्मेशन करती हैं। इसीलिए सीलोमेट एनिमल सीलोम के ओरिजिन के बेस पर साइजोसीलोम व एंटेरोसीलोम 2 प्रकार की हो सकती है। उनकी स्टडी अपन ने कर ली कि जो साइजोसीलोम होंगी वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में पाई जाएंगी और जो एंटेरोसीलोम होंगी वो इकाइनोडर्मेट और डर्मेट में पाई जाएंगी। इसके बाद अपन करें इनमें स्टडी, तीनों लेयर बन गई, एक्टो, मीजो और एंडो, और तीनों सीलोम बन गई। अब अपन इसका एक ही निष्कर्ष निकालते हैं, डिफरेंशिएशन, मीनिंग विभेदन। कि मेटाजोएंस के डेवलपमेंट का लास्ट फेज में डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल्स अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिक्वायर करती है, जिसके फलस्वरूप किसी निश्चित फंक्शन करने के लिए वो डिटरमाइन हो जाती है। जैसे एक्टो, मीजो, एंडो तीनों लेयर हो, या फिर साइजो, शूडो और सीलोमिक। इन सीलोम की अपन तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी के कारण ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए डिटरमाइन हो जाती हैं। ये हो गई आपकी थ्योरी। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए, ये 1.2 यूनिट कंप्लीट है। यहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं और जो क्लीवेज है वो 2.1 यूनिट में आएगा, इनकी कंप्लीट डिटेल उसकी अपन वहाँ पे स्टडी करेंगे। आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इनकी PDF वगैरह मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगी। और जो स्टार्टिंग में इंट्रो है क्लीवेज वगैरह का, उसको आप कहीं से भी अरेंज मत करना, वो 2.1 यूनिट कंप्लीट आएगी अभी आपके, तो बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 यूनिट की अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।